हमिन नहीं जाबन वोट देवे काले नहीं जाबन कि हमिन के रोड बाट नहीं बनले हन कोई नहीं जाबन हमिन 500-600 आदमी हन कोई नहीं जाबन वोट देवे। रोड नहीं तो वोट नहीं, हम लोग का वोट का कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग का बात को कोई सुनबे नहीं करता। आदिवासी गांव है, आदिवासी के नाम से आज तक दिल्ली तक, यहाँ दिल्ली में राष्ट्रपति आदिवासी के नाम से बैठा हुआ है। आदिवासी के नाम से अलग कानून चलता है, सिस्टम चलता है, लेकिन इस गांव के लिए सिस्टम है कि नहीं है? सांसद विधायक है। दीदी वोट देने जाएंगे कि नहीं बताइए। नहीं जाएंगे। काहे? क्यों जाएंगे? हम लोग का जो मांग है पूरा जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे। हम लोग का ही आदिवासी गांव छोड़ करके ही एक ही जवाब दे देता है कि नहीं ये आदिवासी गांव है, वहां जाने से गमकेगा, लेकिन गमकाना नहीं है। हमारे देखते हुए कोई भी बढ़िया नहीं है, कोई नेताएं नहीं। लोग आते हैं यहाँ आदिवासी के नाम से वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद देखने के लिए कोई मर गया कि क्या हुआ कोई देखने सहित नहीं। कांग्रेस रहे कि कोई और रहे, खाली सब आके भाषण देते ना, सब आके खाली ऐसा कर देबो दीदी वैसा कर देबो, लेकिन एक बार जो जाता गाड़ी से आता गाड़ी दिखा के चमका के चल जाता। हमें तो भूया करा दिन भूया में रहत। आदिवासियों में शोषण बंद करो। 10 साल कर छुआ हिया कर 10 साल कर कोई नहीं जानतो ना ABC ढंग से जान सको ना क ख ना अपन एड्रेस तक कोई छुआ नहीं जान बथन हिया कर, ऐसा हिया कर स्थिति है। हमें अच्छा नहीं तो वोट नहीं। इन पे विश्वास करेंगे हम लोग। हर बार तो यही कि हम पे विश्वास कीजिए कह के विश्वास करते करते हम लोग थक गए हैं। आदिवासी सरना धर्म है, हम लोग को कर्मा में भी कितना दिक्कत होता है, कादो कीचड़ हो जाता है, अखड़ा में भी, अखड़ा को भी चबूतरा उबूतरा चाहिए। अब वो आवास केवल खाली नाम का है। यहाँ पे 60 घर आदिवासी है, लेकिन एक भी घर में आदिवासी नहीं, एक भी आवास नहीं है। सबसे दुर्भाग्य का बात ये है। जब हम लोग को लिखित चाहिए, जब हम लोग को जो मांगे है मांगे पूरी होगा तब जाएंगे, न तो नहीं जाएंगे। मूड उड चेंज होगा? नहीं होगा चेंज, नहीं होगा चेंज, पक्का नहीं होगा। नहीं जाना है वोट देने तो नहीं जाएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज से मात्र 2 दिन के बाद प्रथम चरण का जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। दूसरा चरण 20 तारीख को है। हम आपको बता दें कि राजधानी रांची से सटा यह विधानसभा है और इस विधानसभा के लोग इस बार वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। जितना भी आप 81 विधानसभा देख रहे हैं, इस चुनाव में लोग अपना नेता अपना विधायक चुनने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस कांके विधानसभा के इस क्षेत्र के लोग जो हैं इस बार इनको विधायक नहीं चाहिए, कोई मंत्री नहीं चाहिए, कोई नेता ही नहीं चाहिए। नहीं इसलिए चाहिए क्योंकि इनको जो चाहिए था इन लोगों ने दिया ही नहीं। मतलब अब तक जितने भी विधायक इस इलाके से विधायकी जीते हैं, जीतने के बाद इस इलाके में ना तो आए हैं, ना ही हालचाल पूछा है, कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, चलने के लिए रास्ता है कि नहीं है, गांव में शौचालय है कि नहीं है, स्वास्थ्य कितना है, ये किसी को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी की यहाँ पर विधायक रहे हो या कांग्रेस के यहाँ पर विधायक रहे हो, फिलहाल इसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हम कांके विधानसभा में एकदम शहर से सटा इलाका है, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो गाँव से भी बदतर स्थिति है। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि राजधानी से सटा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ की स्थिति इतनी खराब हो सकती है। इससे बेहतर गुमला लोहरदगा के रोड हो सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है। आप साइकिल 4 व्हीलर 2 व्हीलर भूल जाइए, आप पैदल नहीं चल सकते हैं। फिलहाल यहाँ के लोग जो हैं वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमें इस बार विधायक नहीं चाहिए, हम ऐसे ही ठीक है इसी रोड में चल लेंगे, क्योंकि जिनको ये लोग वोट करते हैं दोबारा इनको पूछने कोई नहीं आता है। फिलहाल गांव की महिलाएं सुबह सुबह देख सकते हैं, धन कटनी का समय है, धान काटना छोड़ के यहाँ पर अनशन में बैठी है और लगातार यहाँ पर वोट का बहिष्कार कर रही हैं। समझिए 2 दिन के बाद वोट होना है। बड़ी आबादी यहाँ की अगर वोट नहीं देगी तो कितना बड़ा असर यहाँ के चुनाव में होने जा रहा है। फिलहाल यहाँ के सीओ वीडियो को बहुत नजर यहाँ पर रखने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए पुरुष वर्ग भी आया है, काम जाना है बेचारों को, लेकिन यहाँ पर अपने रोड के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमें लगता है अनिश्चितकालीन यहाँ पर बैठेंगे जब तक ये वोट का पूरी तरीके से बहिष्कार ना कर दे। पूछते हैं सबसे पहले, एक माँ है सामने में बैठी है, हसुआ है, हमें लगता है खेत जाने वाली है। खेत धान उन काटे जाते इसका? हाँ, धान काटे छोड़ के यहाँ आके बैठल है। हर साल वोट दिए हम इनके कुछो नहीं मिले। हाँ, ना स्कूल नहीं है, ना बच्चा सीखत है ढंग से, ना टीचर भी नहीं दिले हथी, मास्टर चाहिए ना। अच्छा, ये रोड तो हिनकर गांव घुसौला पैदल चले का रास्ता नहीं हो, कैसे तो ही ना
आवाला जाला। ऐसने चलिए ला भूलिए ला, हर साल वोट दिए ना कि रोड बनाए दे कहे ना और ठेक दो ना। हाँ, और चंदा करके अपन से है रोड गढ़ा ढूंढा रहे सके माटी भरिए। हाँ, अपन से तो विधायक मने का लेने आवे नहीं ने? नहीं आवे ठकाए ना, वोट लेवे के बेरा कहे ना कि रोड बनाए देबो। ई बारी कोई आला है बीजेपी कर कांग्रेस कर? आवे ना यार, फिर भी वोट लेवे ना और फिर घूर के लौट के आवे न घर। हाँ, भेंटे नहीं करे ना, देखे आवे रोड बाट ना। तो धान ऊन काटे के छोड़ के हिया आ ही रोड ले। हाँ, रोडे के चलते, स्कूल के चलते, बच्चा सब के चलते, इस सब के चलते हम इन रोड में बैठल ही। जब तक नहीं हम इनके मिली सब तब तक नहीं हम इन रोड से हटब। तो 2 दिन कर बाद वोट हो तो वोट देवे नहीं जाबे? नहीं जाबे वोट देवे। जब हाँ नहीं कोई न वोट देवे गाँव का, एकदम जाबे नहीं कर? ना नहीं जाबे वोट देवे। देखिए बड़ा नुकसान इस क्षेत्र को होने जा रहा है अगर ये बड़ी आबादी वोट देने नहीं जाएगी। क्या कह रहे हैं दीदी? सांसद विधायक हाय हाय दोनों कोई नहीं आता ना, विधायक सांसद कोई इस गांव में नहीं आता। आते हैं और चले जाते हैं बोल के कि सबसे पहले आते हैं बोलते हैं कि सबसे मतलब गांव में मतलब रास्ता ही खराब है, हमको अगर वोट दीजिए हम सब रास्ता सही कर देंगे, जो दिक्कत होंगे सबका समाधान करेंगे। लेकिन सब यही कह के चले जाते हैं और कोई कुछ करके नहीं जाते, करके नहीं कोई नहीं कर देते हैं। अगर वोट दीजिए, वोट देने के बाद कोई फिर दोबारा यहाँ की स्थिति क्या है नहीं है वो देखने के लिए कोई फिर दोबारा नहीं आते हैं। तो ये बार दे दीजिए फिर बनवा देंगे, तो ये बार करते करते वोट दिए आप लोग? सब कोई किन पे विश्वास करेंगे हम लोग? हर बार तो यही कि हम पे विश्वास कीजिए कह के विश्वास करते करते हम लोग थक गए हैं, तब जाकर हम लोग सब कोई रोड पे निकल गए हैं। इस बार तो वोट नहीं देंगे, जब तक हम लोग को क्या बोलते हैं समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वोट नहीं देंगे। स्वास्थ्य के लिए की भी दिक्कत होता है, किसी अगर चोट ओठी भी लग जाए तो मान के चलिए आंगनबाड़ी है, डॉक्टर तो नहीं है सही, की दवाई भी तो उपलब्ध होना चाहिए। और फिर आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्र कुछ है तो उसमें भी तो दवाई ववाई की व्यवस्था होना चाहिए। प्लस कि हम लोग का क्या बोलते हैं आदिवासी सरना धर्म है, हम लोग को कर्मा में भी कितना दिक्कत होता है, कादो कीचड़ हो जाता है, अखड़ा में भी, अखड़ा का भी चबूतरा उतरा चाहिए तो वो भी नहीं है। सब कुछ के लिए तो हम लोग को दिक्कत है। रोड है डिलीवरी टाइम भी सभी आदमी को दिक्कत होता है, रोड खराब की वजह से गाड़ी भी नहीं घुसता है, एम्बुलेंस नहीं बोल देता है रोड वहाँ का खराब है बोल के। मतलब हम आपको बता दें कि ये पूरा जो गांव है ये आदिवासी बहुल इलाका है, मुंडा समुदाय के लोग इधर रहते हैं, सब मुंडा लोग हैं। सब मुंडा लोग हैं यहाँ। क्या बोलते हैं मुंडारी भाषा भी हम लोग को नहीं आते हैं, बोलते हैं कि आदिवासी गांव है लेकिन मुंडा कौन सा जाति के हैं, मुंडा जाति के पहले अपना भाषा बोलते हैं। हम लोग को तो पहले से बुजुर्गों इस अभी तो बोले नहीं है तो हम लोग तो नहीं जानते। हम लोग को यहाँ तो टीचर की तो जरूरत चाहिए। चलिए बड़ी मांग है। बच्चा गोद में लिए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दीदी वोट देने आप जाते हैं? हाँ। इस बार जाएंगे कि नहीं? नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाएंगे? बच्चा को देखिए जब भी आंगनबाड़ी में राशन भी सही से नहीं मिलता है, महीना में 1 दिन खुलता है, अगर इसका हम भविष्य नहीं देखेंगे तो फिर कैसे होगा। डिलीवरी टाइम में भी सहिया इनको फ़ोन करते हैं तो आज डिलीवरी होगा तो कल जाएगी, ऐसा होता है ना। यहाँ की कोई भी जल्दी नहीं आती है, कोई भी दीदी, ना सेविका दीदी, ना जो खिचड़ी बनाती है वो भी नहीं झटकी करती है। कितने महीने की है बेटी? ये मेरी बेटी अभी हाँ 1 वर्ष की हो जाएगी। पर देख के नहीं लग रहा है 1 साल का। कुपोषण का शिकार नहीं ना है? कुपोषण के शिकार है, सही से नहीं मिलता है तो सही टीका भी और खाना पीना भी मिलेगा तब ना। कभी मिलता है राशन, कभी नहीं मिलता है। वो छोटी लग रही है एकदम, 5-6-7 महीना की लग रही है। हाँ लग रही है पर नहीं मिलता है तो इसको कुपोषण के इसीलिए आज यहाँ पे बैठे हैं कि ताकि और आंगनबाड़ी है लेकिन हुआ बाथरूम भी सही न खाए, कोनो जाइत कर सुविधे न खाए हुआ। तिवारी नहीं जाबे वोट देवे? नहीं जाबे। अच्छा बीजेपी इबारी रहो विधायक, कांग्रेस के तो इनका सोचा था। कांग्रेस रहे कि कोई और रहे, खाली सब आके भाषण देती ना, सब आके खाली ऐसा कर देबो दीदी वैसा कर देबो। लेकिन एक बार जो जाता गाड़ी से आता गाड़ी दिखा के चमका के चल जाता। हमें तो भूया करा दी, भूया में रहती है, कहाँ गाड़ी में चढ़े जाती है, खाली बस बड़का भाषण करती ना चल जाती नहीं। वोट देवे नहीं जाते? ना जाबे। आज भूया में है तो भूया करा दी, भूया में रहबे, मैंने गाड़ी में रहे तो उनके गाड़ी में रहे दे। आज हम भूया में रहबे से लाइज तो बैठल है। और यहाँ शिक्षा कर बात है, यहाँ 5 क्लास है लेकिन
सिर्फ 2 मास्टर हथिन काले उतना दिन से आई से कहे लगथिन लगे 2 साल से कहे लगथिन लेकिन 2 साल में काल नहीं करत हथिन हुआ कितना आवेदन देलथिन सेकरो में मास्टर काल नहीं उपलब्ध कर लथिन हिया मास्टरों नहीं ना और 10 साल कर छुआ हिया कर 10 साल कर कोई नहीं जानतो ना ABC ढंग से जान सको ना क ख ना अपन एड्रेस तक कोई छुआ नहीं जान बतन हिया कर ऐसा हिया कर स्थिति है हम इनकर टीचर नहीं हो से ले टीचर भी हो लेकिन हिंदी टीचर तो हिंदी काल ने छुआ हिंदी से काल नहीं बोल सकल अपन तो हिंदी टीचर हो तो हिंदी कर से तो अपन परिचय दी तो हिंदी में परिचय नहीं दे सकल ई हालत है यहाँ कहाँ में परिचय दे बोला सादरिये में तक आज कल के जमाना हो गया आगे कर जमाना देखी आवे वाला 10-15 साल में हम इतने सादरी बोलबे तो हमारे छुआ सादरी नहीं सीखते अगर हम हिंदी बोलबे तो क्या दिमाग तेज होता है कि नहीं तो वह सोच के स्कूल में भेजल जाए लेकिन ऐसा नहीं सोचथिन से हम इनकर बहुत मैंने कहते निकालते प्राइवेट स्कूल में भेजिला हमारे गाँव कर स्थिति ऐसा खराब है कि ना हुआ हिंदी से बोल सकथूँ ना कुछ हो ना इंग्लिशो नहीं इंग्लिश कर तो और है नहीं जाने हिंदी नहीं जान रहा तो इंग्लिश का बोलेगा मातृभाषा के नहीं जाना थथिन तो मैंने क्या जान बाथिन और सादरी कौन आदमी समझता है कोई नहीं अगर एक नेता आ जाए ना तो कि सादरी बोलबे तो ओहो नहीं समझता है लेकिन हिंदी में बोलबे समझबथिन लेकिन ये गाँव कर स्थिति है कि यहाँ हिंदी बोले नहीं जानते छुआ मने आवे वाला हमारे फ्यूचर नहीं जानते तो कौन जानता है शहर से सटा इलाका है खासकर हिंदी की पढ़ाई बिल्कुल कक्षा में होनी चाहिए। एक बार बेटी को दिखाइए दीदी, बेटी को देख के बड़ा खराब लग रहा है। 1 साल की चल लेती है हाँ 1-2 कदम चलाती है एक ही खुद 2 कदम चलाती है लेकिन देख के एकदम नहीं लग रहा है 1 साल की बच्ची है। मतलब इसको कुपोषण का ही शिकार सुई दवा का कमी है नहीं दीदी। फिलहाल बाकी महिलाओं से हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर बच्चों को लेकर यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो शिक्षक है सादरी में ही बतियाते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते। बच्चों से भी बातचीत करेंगे। वोट का बहिष्कार कर रहे हैं दीदी। हाँ काहे? यहाँ का रोड अच्छा नहीं है। स्कूल में शिक्षक नहीं है। बच्चों लोग का अच्छा शिक्षक नहीं मिलता है। और हमारे गांव में पानी की भी अच्छी सुविधा नहीं है। कुछ नहीं है गांव में? नहीं। कैसे जीते खाते हैं दीदी आप लोग? हाँ ऐसा ही चलते और भूलते रहते हैं। टूटल फाटल रास्ता में बच्चा लोग गिरते रहता है, मुंह कान तोड़ लेता है। स्कूल में भी टीचर नहीं है। 5 क्लास तक का टीचर भी नहीं है, 2 टीचर है। और बाथरूम उथरूम कुछ भी नहीं है, पानी की भी उतना सुविधा नहीं है। मतलब बिल्कुल नहीं है, बाथरूम तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम थोड़ा गांव का दौरा भी किए हैं, बाथरूम किसी के यहाँ नहीं है। भाजपा ने ये कहा था स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि हर घर में शौचालय होगा और सारी महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन गांव में बाथरूम ही नहीं है। शायद इसलिए वोट का बहिष्कार हो रहा है। नानी दादी लोग पीछे बैठी है। का हाल चाल हो? धान उन कटलो? धान मन तो है पाकल है नहीं खाई थी, लेकिन यह हमें तो बूढ़ बुजुर्ग आदमी ही, लेकिन हम इनकर तो जैसे कैसे बीत गलक, लेकिन हम इनकर नाथ पुतु कर नहीं व्यवस्था हुआ थे से चलते तो बैठल ही हमें। तो कोई विधायक ही नहीं आवे ना कि नहीं आवे ना? आवा ना तो कुछ नहीं कर देवा ना। हाँ कुछ नहीं बना दिला है कोनो के। हाँ 3 बोन घर ही मन के और आवा ना और जाए ना। वोट देवाला तो ही जाला वोट देवेले? वोट देवेले पहले तो जा ही, लेकिन 3 साल नहीं जाओ वोट का नहीं जाबे? काल जाब हम इनके देखे ना का स्थिति है से न रोड ने बाढ़ है। हम इनके बाल बच्चा के पढ़ने निकले का अकल नहीं है। देखिए आदिवासी इलाकों की ये हालत है कांके विधानसभा क्षेत्र में। और विकास की बात करेंगे हमारे विधायक, हमारे प्रत्याशी और एक नानी यहाँ पर है, बातचीत करेंगे। क्या दिक्कत हो गांव में? दिक्कत होता है, बाल बुतरू के बहुत दिक्कत होता है। तो नई सड़क बनी तो फिर नहीं काम भले हमें तो जैसे कैसे बीत गया। और बाल बुतरू है आवत है से मन कर का हालियत होता है, मन के कैसे चलिए बोलिए सड़क नहीं बनत। एगो रोड नहीं हो लेकिन माने के पड़ता। हाँ तो एगो रोड नहीं है तो है चलते हमीन है से यहाँ अथी कर ले। तो नहीं उठबा बैठले रहबा? हाँ तो बैठले रहबे हमें। तो 2 दिन कर बाद वोट हो नहीं जाबे वोट देवे? नहीं पक्का एकदम नहीं जाना है। हमके रोड नहीं बना थे तो हम कैसे जाब हम वोट देवे? ये बैठले रहबे? हाँ बैठले रह। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दीदी वोट देने जाएंगे कि नहीं बताइए? नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? हम लोग का जो मांग हो पूरा जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे। अच्छा पिछला विधायक अच्छा नहीं था, इस बार हो सके जो आएगा वो बढ़िया करेगा?
वो तो सभी लोग बोलते हैं कि हम अच्छा, किसको जानेंगे कौन अच्छा है? उसका लिखा तो नहीं है कि वो अच्छा है। वो काम करेगा तभी जानेंगे वो अच्छा है। जो काम करेगा वही ना अच्छा रहेगा। अच्छा, आप लोग इस बार पिछले बार के जो बीजेपी के विधायक थे समरी लाल, उसके पास कभी नहीं गई कि बाबू या दादा मेरा अथी बना दो, रोड बना दो? सभी के पास गए, पर सब आश्वासन दे के निकल जाते हैं अपना काम। जब वोट लेके निकल जाते हैं, सबसे वोट लेकर के आश्वासन, हाँ दीदी, हाँ काकी, हाँ भैया, हाँ चाचा, और जब वोट हो जाता है उसके बाद कोई हम लोग को देखने तक नहीं आते हैं। कोई नहीं पूछता है। नहीं, कोई नहीं पूछता है। उस समय हम लोग कोई चेहरा भी नहीं, हम लोग भी नहीं पहचानते हैं। 5 साल बाद ही आते हैं वो लोग। 5 साल में नहीं भूलेंगे। तो बीच में एक बार भी नहीं आता है? जी नहीं आते हैं। पक्का वोट देने नहीं चाहिए? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे इस बार। हम क्या, कोई भी नहीं जाएगा मेरा गाँव से। कितनी आबादी होगी इस गांव में? 500, 500-600। 5, तो 500-600 लोग नहीं जाएंगे वोट देने? बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये बड़ा शर्मनाक और तमाचा है पार्टियों के लिए, जो लोग घर घर जाके वोट मांगते हैं और आने वाले विकास की बात करते हैं, लेकिन 24 साल के इस झारखंड में देख लीजिए, यहाँ सड़क नहीं है, बाथरूम नहीं है, बच्चों को यहाँ पे ढंग से शिक्षक नहीं मिल पा रहे। हसुआ धरे हैं, धान काटने जा रहे थे क्या? जा रहे थे दीदी, तो रोड नहीं है यहाँ पर, फिर बाथरूम नहीं है, बरसात में रोड कीचड़ हो जाता है, निकलने घुसने के लिए ठीक नहीं होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अच्छा, बैठे तो हैं, वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पक्का? पक्का नहीं जाएंगे। काहे? यही सब कारण? यही सब कारण नहीं जाएंगे। लेकिन वोट देना अपना अधिकार होता है, पता है ना? पता है, फिर भी नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, जाबे नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे, कोई नहीं जाएगा गांव का। अच्छा, कोई प्रत्याशी आके बोलेगा कि हम रोड बना देंगे, दे दीजिए वोट? बोलता है लेकिन कोई नहीं करता है। लेने के समय बोलता है हम करवा देंगे वोट देने के लिए, फिर भी जाता है, फिर बोलता है कि नहीं, कोई नहीं आता है हुलकने यहाँ। चलिए, सारे लोग एकदम मन बना लिए हैं कि हम इस बार वोट नहीं करेंगे, तो हिन करबा की नहीं, जाबा की नहीं, 2 दिन कर बाद वोट हो। हमिन नहीं जाबन वोट देवे। काले नहीं जाबन कि हमिन के रोड बाट नहीं बनले हन, का कहन छुआ पुता के शिक्षा ज्ञान, स्कूल में भी मास्टर कमी हथु, आंगनबाड़ी में भी हथु कमी, तो हमिन के का अथी देवे लायक हथु सुविधा जे कि हमिन वोट देवे जाबन, से ले हमिन नहीं जाबन वोट देवे। कोई नहीं जाबन, हमिन 500-600 आदमी हियन, कोई नहीं जाबन वोट देवे। पक्का? पक्का नहीं जाबन। और कोई गलई तब का ले जाता है? कोई नहीं जाता है। हमिन के कुछ मिलबे न करे सुविधा, तो का ले जाबे भाई। अच्छा, एखन जे मने उठ हैं, कांग्रेस से सुरेश बैठा उठाओ और बीजेपी से जीतू चरण राम उठो, वो बोलतो कि हम जीतबो तो बनाए देबो, तो दे देबा वोट? नहीं देबे, भरोसा न नहीं, हम इनके भरोसे न खे। काले 20-21 साल से सब अथी वोट ले के ठक के आर चल जाती, तो हम इन वोट देवे जाबे के खो नहीं देबे वोट। तो वोट दिन भी हिये बैठल रहबा का? हाँ, हम इन हिये बैठल रहबे। नहीं जाबा? नहीं। केतई गो गांव हो हिया? हिया तो ज्यादा बड़का गो गाँव न खे है, छोटके गाँव, मगर फिर भी हम इनके संख्या ज्यादा है। तो जाबे की नहीं? नहीं जाएंगे दीदी, पक्का नहीं जाएंगे। हम लोग को कोई चीज नहीं मिलता है यहाँ। हम लोग को ना आवास मिलता है, हम तो आंगनबाड़ी करते हैं, सहायिका हैं, लेकिन कोई आंगनबाड़ी में भी सुई दवा कुछ नहीं है, बता रहा है। कोई दवाई होता है, लेकिन हम लोग का 1 महीना तक रखे थे, क्या कहते हैं, रैली, इसीलिए बंद था। तो लेकिन बच्चे तो कुपोषण का शिकार लग रहे हैं। बच्चों को पोषण का शिकार लग रहा है। सबका ये चेक होता है और सबका अथी हुआ है, चेक करके दवाई दिया गया है, मांडर भेजा गया है, तो कुपोषित कोई नहीं है। कुपोषित का पूरा चेक उक हो गया है। 1 ठो बच्चा था कुपोषित निकला यहाँ, लेकिन उसका भी अब सही हो गया है। तो हम लोग को आंगनबाड़ी सरकारी नौकरी है कह के हम लोग को कोई चीज़ दिया नहीं जाता है, ना आवास मिलता है, ना कोई चीज़। दवा के लिए हम लोग को दूर जाना पड़ता है, कोई चीज़ हम लोग को सुविधा नहीं। कितना आप लोग का सैलरी है? सैलरी हम लोग का अभी तो 4,500। 4,500 में अपना पेट नहीं चलता है, और उसमें भी 2 सरकार देते हैं, केंद्रीय सरकार और एक जिला सरकार या वो कोई भी सरकार, लेकिन हम लोग को बस अभी 2,000 करके आता है, तो वो उसी में हम लोग का पेट चलता है। बस उतना में जब अपना पेट नहीं चला पाते हैं तो
और बच्चों को खिला के अपने कुपोषित हो रहे हैं। जाइएगा कि नहीं जाइएगा, एकदम पक्का वोट बताइए। देने नहीं जाएंगे, पक्का। पक्का नहीं जाएंगे। तो वोट देने नहीं जाएंगे, पीछे भी महिलाएं हैं, बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे दादा भैया लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। बैठ गए हैं जमीने में। हाँ, वोट देने जाना है कि नहीं? नहीं जाना है। काहे नहीं जाना है भाई? वोट देना अपना अधिकार है, अच्छा नेता चुनना है। ये विधानसभा में अच्छा नेता है, ये नहीं है का? नहीं है, कोई नहीं। नहीं है। कितना दिन हम लोग ठगा महसूस करेंगे? 2004 से यहाँ ठगा, खाली आश्वासन मिलता है कि नहीं हम विधायक बनेंगे, हम ये रोड का समस्या का समाधान करेंगे, गांव में जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। 2004 से लेके 2024 तक अभी तक खाली आश्वासन मिला है। तो क्यों हम लोग का वोट का कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग को बात को कोई सुनबे नहीं करता है। ऐसे वैल्यू नहीं है, 500-600 वोट किसी को पड़ेगा तो जीतिए जाएगा ना। जीतता है, 2004 से जीत रहा है ना, विधायक बन रहा है, वो भी एक पार्टी का विधायक बन रहा है, बीजेपी के बन रहा है, लेकिन आज तक इस रोड काहे नहीं बना है। हम उस बीजेपी से हम पूछना चाहते हैं कि आपका विधायक 20 साल से है, 25 साल से झारखंड अलग हुआ, 24 साल हो गया, आज तक की रोड का काम क्यों नहीं हुआ? स्कूल में टीचर कमी है, आखिर स्कूल में टीचर क्यों नहीं भरा जा रहा? स्वास्थ्य का कमी है, स्वास्थ्य में कब सुधार होगा? आदिवासी गांव है, आदिवासी के नाम से आज तक दिल्ली तक, यहाँ दिल्ली में राष्ट्रपति आदिवासी के नाम से बैठा हुआ है, आदिवासी के नाम से अलग कानून चलता है, सिस्टम चलता है, लेकिन इस गांव के लिए सिस्टम है कि नहीं है? कोई एक भी सिस्टम यहाँ लागू नहीं है। केवल आदिवासी के नाम से वोट खाली यूज करने जानता है लोग, और जीत के यहाँ तक देखने तक नहीं आता है। पिछले बार के विधायक थे समरी लाल, कभी आए आपकी तरह भुलकने भी आए? देखने तक नहीं आए, उनके पास खुद आवेदन गया है। हाँ, दिए हैं। जीतू चरण राम 2014-19 तक था विधायक, उनको भी दिया गया है। उनसे पहले रामचंद्र बैठा थे, उनको भी दिया गया है। उनसे पहले भी बैठा थे, उनसे पहले संसद में आपका सुबोधकांत सहाय थे, अभी फिलहाल में संसद है संजय सेठ, उनको भी दिया गया है। केवल मतलब कोई विधायक सांसद नहीं छूटा है, सबको दिए? सबको दिया है। 24 साल यहाँ ठगा महसूस हो रहा। आखिर कब तक हम लोग ठगे जाएंगे? कब तक ये खराब रास्ता में चलेंगे? वो भी तो आप ही लोग बनाए हैं। हाँ, वो भी श्रमदान से चंदा करके लोग बनाया, तो फिर वैसा हम लोग को वोट देने से क्या फायदा? वैसा विधायक नहीं चाहिए, वैसा संसद नहीं चाहिए, वैसा मंत्री नहीं चाहिए हम लोग को। हाँ, क्लियर बात। नहीं जाएंगे, नहीं मतलब 400-500 कोई नहीं जाएगा? नहीं जाएंगे। आखिर क्यों जाएंगे? हम लोग क्या चाहिए? पर्सनल हमको खाने के लिए चावल नहीं चाहिए, हमको रोड चाहिए, बच्चा को पढ़ने के लिए शिक्षा चाहिए, बच्चा को स्वास्थ्य रहने के लिए स्वास्थ्य का सुविधा चाहिए, शौचालय चाहिए। अब वो आवास केवल खाली नाम का है। यहाँ पे 60 घर आदिवासी है, लेकिन एक भी घर में आदिवासी नहीं, एक भी आवास नहीं है। सबसे दुर्भाग्य का बात यह है, आदिवासी के नाम से यहाँ से दिल्ली तक सरकार बनता है, लेकिन आदिवासी के नाम से अभी तक आवास नहीं मिला है। कब तक हम लोग ठगे जाएंगे? केवल खाली ठका खाली ठगने वाला नेता लोग आते हैं, किसी को नहीं देना है। नहीं किसी को नहीं देंगे। बड़ा नुकसान, बड़ा नुकसान। अभी नया पार्टी इधर आया है, कैंची छाप जयराम की पार्टी, उस पे भरोसा लग रहा है? भरोसा तो लग रहा है, लेकिन बेचारा नया है, उनको तो कभी देवे नहीं किए हैं। तो लेकिन इस बार हम लोग सोचे हैं किसी को वोटे नहीं दे, एकदम बिल्कुल हम लोग का वोट का कोई वैल्यू नहीं, तो फिर वोट दे के क्या करेंगे? अपना बात है, ये बड़ी बात है कि ग्रामीण कह रहे हैं कि जब 500 वोट का कोई वैल्यू नहीं है तो हम वोट क्यों देंगे? तोर का नाम हो? जी, मेरा नाम डब्लू मुंडा हुआ। डब्लू जी, 2 दिन के बाद वोट है, जाइएगा मतदान केंद्र? नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग 5 साल में एक दिन आता है अपना नेता विधायक चुनने के लिए, और आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं। जी देखिए, जितना संसद विधायक है ना, हम लोग के पास में मंदिर सामने रहते हैं, उसके पास में आके बोलते हैं अगर हम इस बार जीतेंगे तो हम रोड पहले बनवाएंगे। जीतने के बाद कहाँ चला जाता है उसके बाद में कोई मालूम नहीं, किसी को भी नहीं। ठगने वाला खाली सिस्टम यहाँ बना लिया है, आदिवासी गांव समझ के सभी लोग को बुड़बक बना लिया है। क्या आदिवासी गांव में सड़क नहीं चाहिए क्या? बाथरूम नहीं चाहिए क्या? शिक्षा नहीं चाहिए क्या? वही तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आदिवासी को चाहिए कि नहीं? जो औरों को मिलता है और गांव देखते हैं, गली मोहल्ला में पूरा पीसीसी का रास्ता बनता है, मेरा गांव देखिए आदिवासी टोला है, इसमें एक भी कहीं रास्ता नहीं है। अपना से घर घर चंदा किए हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करके किए हैं चंदा सबसे, उसमें भी अभी थोड़ा मोड़ा कुछ चलने का साधन है। देखिए, रोड में बैठे हैं और इसी रोड की ये लोग बात कर रहे हैं कि आज तक रोड क्यों नहीं बना। पीछे चचा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। का नाम होलो?
मेरा महेंद्र मुंडा है। अच्छा महेंद्र जी, वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन वोट देना अपना अधिकार है। सरकार बोलती है दीजिए और अपना अच्छा नेता चुनिए। कोई अच्छा नेता नहीं है क्या आपके इलाके में? ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, लेकिन एक चीज है कि वोट का बहिष्कार तो जरूरी है। एक चीज, चंदा हम लोग करके देते हैं, 1 रुपया उनको चंदा करके ही देते हैं। उनको बनाते हैं क्या? विधायक, चाहे मुखिया, सरपंच, कौन बनाता है? हर एक जनता पब्लिक। अकेले बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो उसी के लिए वो कहा के जाता है क्या कि अगर मेरा पास 2 रुपया होगा तो बना देंगे। तो 2 रुपया तो तेरे पास हो गया, लेकिन मेरा पास 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी डाल दें तो भी नहीं बन। अब क्या क्या करें? ये जो रोड है कच्चा है, क्या क्या दिक्कत होता है? दिक्कत यही होता है दीदी, क्या बोले कि दिक्कत यही होता है कि आने जाने के ही लिए रास्ता भी ठीक नहीं है। और एक चीज है कि शिक्षा, घर कभी किसी का गिर गया है या कभी किसी का ही नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार कभी किसी का है, लेकिन जनता तो सभी का है, सबका है। घर परिवार बाल बच्चा सभी का होता है, मेरे के नहीं है, सभी का है, लेकिन सबका ही बाल बच्चा होता है। लेकिन क्या करें कि हम लोग का ही आदिवासी गांव छोड़ करके ही एक ही जवाब दे देता है कि नहीं ये आदिवासी गांव है, वहां जाने से गमकेगा, लेकिन गमकाना नहीं है। 1 रुपया खाली डाल देने से न वो जीत जाएगा। 1 रुपया डाल दो, जीत गया। और 2 रुपया आ जाएगा तो बस अपना जेब में रख लेगा। मतलब कहीं ना कहीं गांव वालों की बातें सुन के ये लग रहा है कि शायद आदिवासी गांव है, इसीलिए इस तरीके का आप लोग के साथ हो रहा है क्या? नहीं बताइएगा, दिक्कत है तो बोलना होगा ना। राजेश मुंडा नाम हुआ। हाँ। इस बार देख रहे हैं कि आने का सिचुएशन में इस संसन को रखा गया है कि इस चलते रखा गया है कि हम लोग का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। और जिस तरह से हम लोग आने वाला समय में देखें, अगर इस बार हम नहीं खड़ा होते हैं तो आने वाला समय में हमारा तो बदतर हो जाएगा। आने वाला समय में हमारा तो आने वाला समय बदतर हो ही गया, लेकिन जब अब आने वाला है जो उसका तो और उसके बाद अभी नहीं हम खड़ा हो पाएंगे। हाँ, आने वाला समय में जो नहीं हो पाएगा तो इसको हम रख के क्या करेंगे? कोई सरकार हम लोग इस चलते नहीं चुनना चाहते हैं कि हम लोग इतना 10-15 साल हो गया, इतना दिन हो गया, सब कोई बन गया, लेकिन अभी तक देखने नहीं आया। हम लोग इसी वास्ते के लिए हम लोग नहीं चाहते हैं कोई सरकार। किसी को वोट नहीं करेंगे, किसी को वोट नहीं जाबे नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे वोट। और जो आ भी गया तो उसके लिए कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जिसको हम लोग का जो दिल में है दर्द ना, उस दर्द को हम लोग उसके ऊपर निकाल सकते हैं। अच्छा, विरोध करेंगे, पूरा कर देंगे। अगर उस लायक अगर आ गया तो कुछ भी हादसा हो सकता है उसमें से। मतलब ग्रामीण बहुत आक्रोशित लग रहे हैं कि भैया प्रत्याशी अगर आया तो गुस्सा फूट सकता है ना। जाएगा, पूरा दिल खोल के कर रहे हैं, उस लायक हो जाएगा। कोई पार्टी आ जाएगा। कहीं कितना साल से हम लोग गुजार दिए, देखते हुए भी आए हुए, और अभी तक के लिए वोट लेके जीत के यहाँ पर आए हैं, खाली देखने सहित नहीं कि कभी कि कैसा है गांववासी या कोई भी है, अभी तक के लिए देखने सहित नहीं आए हैं। अगर उस लायक में आ गए वो भी, अगर उसमें अगर मन शांति रहा तो सही घटना में सही रह जाएगा, अगर मन शांति नहीं रहा तो उनके ऊपर भी भड़ास कुछ भी हो जाएगा। चलिए, इतना साल 24 साल हो गया है, गुस्सा तो निकलेगा। तो कौन गाँव कर? तो अच्छा, दूसर गाँव कर। हाँ दूसरा। ये रोड ऐसने रहो लाते जाते देखिस। ई रोड से तो हमारा रोड और खत्म है। डरे हुआ कोई नेता ना लीडर घुसती महुआ टाँड़ उलातू महुआ टाँड़ में। अच्छा, तो तुहिन वोट देवा था कि नहीं? सबके देवी ले वोट। ये बारी देवा कि नहीं? कैसे नहीं देवा? वोट तो देना ही है, अधिकार है मेरा है, तो काहे नहीं देंगे? लेकिन ये लोग तो नहीं देगा। नहीं, हम तो खैर देंगे, लेकिन देने का परिणाम को देंगे ना, तो देने का परिणाम भी मिलना चाहिए ना। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि रोड, अरे कुछ ना हमको कलवा भी यारी तुम मत चलाओ, कम से कम रोड बाट बताओ, पानी परुआ पीने का सुविधा तुम तो इतना ही सा। अरे तो कौन सा अपना पॉकेट से योजनाएं आती है भाई, आपको योजना से इनको लाभान्वित करना है। किसी भी पार्टी के नेता का प्रवेश निषेध है, नहीं घुसने देना है। नहीं, कोई पार्टी को घुसने नहीं देना है, इसलिए कि यहाँ के लोग आते हैं नेताएं और बहुत बोलते हैं कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे आपको,
क्या बोलते हैं रोड बनवा देंगे, अबुआ आवास दिला देंगे, ऐसा बोल के यार कोई नहीं आता है। जब वोट हो जाता है उसके बाद चले जाने के बाद वहाँ कोई देखने सहित नहीं आता है, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। अच्छा अच्छा, बीजेपी बढ़िया नहीं है, कांग्रेस थोड़ा ढंग की होगी, या कोई बढ़िया नहीं है? हमारे देखते हुए कोई भी बढ़िया नहीं है, कोई नेताएं नहीं। लोग आते हैं यहाँ आदिवासी के नाम से वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद देखने के लिए कोई मर गया कि क्या हुआ कोई देखने सहित नहीं आता है, कुछ नहीं। पक्का नहीं जाइएगा? हमको बहुत हैरत लग रहा है कि इतना बड़ा आबादी वोट नहीं देगा। नहीं, यहाँ कोई भी वोट नहीं देगा। लेकिन वोट देना अधिकार है ना? अधिकार रहने से क्या होगा, यहाँ का अधिकार कुछ किसी को मिलवे नहीं कर रहा, तो यहाँ किस लिए वोट दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि वोट नहीं देने से रोड बन जाएगा? हमको लगता है ये शायद सही होगा कि वोट नहीं देंगे तो लोग आएंगे यहाँ नेता यार बोलेंगे कि हमको वोट दीजिए, ये करिए, हम पूरा रिस्क ले। अगर यहाँ का पूरा रिस्क लेते हैं, लिखित देंगे, तो हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन इस बार लिखित सबूत के साथ चाहिए कि आप रोड बनाइएगा। हाँ, इस बार हम लोग को लिखित के साथ चाहिए कि हम रिस्क लेते हैं, इस गांव को गोद लेते हैं कि हम रोड सब विकास करेंगे, तो हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। चलिए, तैयार है, पर शर्तें हैं भैया, शर्तें पूरी होंगी तो यहाँ पर वोट मिलेगा। वोट देने जाएंगे? नहीं। पक्का? पक्का। काहे भैया? काहे कि यहाँ के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार कुछ नहीं है। कोई तो नेता बेहतर होगा, ये अच्छा नहीं है, वो थोड़ा बेहतर होगा, इस टाइप का कोई नहीं है? कोई नहीं है। हम लोग किसी भी पार्टी का सरकार बने उससे हमको मतलब नहीं, हम लोग को सिर्फ काम चाहिए, विकास चाहिए। चलिए चलिए, मतलब लमसम सभी लोग वही बोल रहे हैं। तो इन कहाँ जात था ये सब धैर्य के? जात रही है थे झोड़ काटे। झोड़ काटे 2 दिन के बाद वोट हो जाबे कि नहीं? नहीं जीबो। पक्का? नहीं जीबो। कोई पार्टी बेच ना खाओ? हमार घर दूर है ना। तो कहाँ रहीसला? खपरा घर हो। अब आवास नहीं मिलो? काल नहीं मिलो। तो खपरा घर कैसन हो, ठीक ठाक हो? पानी चुवत रहो। पानी चुवला। काले तो एक आंदर थीस। हाँ, मतलब समझिए स्थिति कितनी खराब है। लोग यहाँ पर रोने को मजबूर हैं, और आप एक वोट लेते हैं लेकिन इस इलाके में आते नहीं हैं। अब वो आवास कौन सा पॉकेट से जाता है भाई? सरकार का पैसा, और आप जनता तक नहीं लाते हैं। और घर में के हैं? 4 माह छुए। 6वां महीने स्कूल जाए ना? तो मैंने बोला था स्कूल भी बढ़िया नहीं हो, मास्टरों ने आवला। तो वहाँ पढ़ाई होते ना, का पढ़ो थी? का नाम होता? मुंशी। पूरा नाम? पूरा नाम बता। मुंशी पहान। मुंशी पहान। मैंने शुरू में ही कहा था ट्राइबल इलाका है, और अधिकतर मुंडा समुदाय के लोग इस गांव में रहते हैं। स्थिति देखिए कि आज एक घर के लिए परेशान है, अब वो आवास के लिए परेशान है। सड़क, घर, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ नहीं है इस गांव में। आप इसी गांव के? हाँ, इसी गांव के। वोट देने जाएंगे? सदस्य हैं। अरे वार्ड सदस्य हैं, घर क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? काय बात देते हैं, लिख मिलबे का तब क्या करेंगे? बहुत परेशान है। आपके लिखने पे भी नहीं मिलता है? नहीं मिलता। मीटिंग करते हैं 26 तारीख को। हाँ, ग्राम सभा में इचापड़ी में मिलबे नहीं करता है। वार्ड सदस्य की क्या हालत है भाई, बताइए? इसलिए तो बोल रहे हैं, कई बार आम सभा करके भी देते हैं, ग्राम सभा करके सब कुछ नहीं मानता है। मुखिया को देते हैं, कुछ भी नहीं कुछ करता है। मुखिया, विधायक, सांसद सब उसने घर दिलवाइए भाई, रो रहे हैं ये। दिलवाएंगे अब देखते हैं वोट के बाद। आप देंगे वोट? वार्ड सदस्य हैं, आप पे तो जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी पूरा है कि आप देंगे वोट? वोट कैसे देंगे? हम नहीं देंगे। आप भी नहीं देंगे? वार्ड सदस्य भी वोट नहीं देगा? नहीं, हम परेशान है, तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। आप भी परेशान? हाँ। मतलब जो प्रशासन का एक अंग है वो भी वोट नहीं देगा, ये तो बहुत ताज्जुब और हैरत करने वाली बात है। आप किस गांव के हैं? महुआ टोली के है। यही गांव है? नाम रमेश मुंडा है। रमेश जी, वोट देंगे? नहीं, वोट नहीं देंगे। वोट देना अधिकार है भाई। अधिकार है, लेकिन हमारा मांग नहीं पूरा हो रहा है। क्या मांग है? हमारा रोड मांग है, बच्चा का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, आ करके चले जाते हैं आश्वासन दे के।
बोलते हैं रोड बना देंगे, पक्का मकान बना देंगे, शौचालय देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किसी को मिला है। वही गुस्सा पर आ करके आज रोड में उतर गए हैं सब आदिवासी लोग। यहाँ खाली मुंडा आदिवासी लोग हैं खाली। अच्छा, 2 दिन के बाद वोट है, 2 दिन में लगता है कुछ सुधार होगा तो वोट दे देंगे? सुधार कुछ नहीं, आ करके कोई भी मतलब बढ़िया से लिखित कुछ अधिक हम लोग को प्रमाण चाहिए, ना तो झूठा बोल बोल के बहुत चले गए और हम लोग को ठगते ठगते हम लोग 24-25 साल से ऐसे ही ठकाते आ रहे हैं। इस बार नहीं ठकाना? नहीं ठकाना है इस बार, ठान लिए हैं? ठान लिए हम लोग। चलिए चलिए, बड़ी आबादी महुआ टोली की इस बार वोट नहीं देगी। आप समझिए क्या स्थिति इस विधानसभा की होने वाली है। 200-300 में वोट के नतीजे आते हैं और बड़ी आबादी अगर वोट नहीं देती है तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, बहुत दिक्कत होने वाला है। आदिवासी इलाका है। अच्छा, दूसरे इलाकों में क्या है जहाँ पे दूसरे समुदाय के लोग हैं, वहाँ है सारी चीजें? देखिए, यहाँ के लोगों को कहना है कि आदिवासी बुड़बक है। आदिवासी कौन बुड़बक ऐसे बोलता है आदिवासी बहुत से बुड़बक लोग है? बोलते हैं, बहुत से लोग अदर कास्ट का है, लोग भी बोलता है कि बुड़बक है आदिवासी लोग। वो लोग क्या जानेगा बोल के। अरे तो आदिवासी क्या चलता नहीं है? आदिवासी को शिक्षा नहीं चाहिए? उसमें छुआछूत मानता है। यहाँ है इस इलाके में छुआछूत? बहुत से लोगों है ऐसा। अरे तो नेता विधायक के लिए क्या छुआछूत? वोट देने समय तो छुआछूत नहीं होता है। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं ना यहाँ के लोग पूरा बुड़बक है, आदिवासी लोग, ऐसे बोल के वो लोग ठगा जाता है। देखिए, आंगनबाड़ी में अभी हुआ 22 लाख का वहाँ आया था स्कीम, उसमें 2-3 लाख रुपया दे के काम कार्य करके अभी ढाप दिया पूरा पैसा को। क्या काम हुआ? वही रिपेयरिंग, हाँ। सुंदरीकरण वाला। हाँ। उसके बाद में अभी ना बाथरूम वहाँ का अच्छा से बना है, ना दरवाजा से सही लगा हुआ है। अरे अरे अरे, अभी कुंडी सही से कुंडी नहीं लगता है ना दरवाजा का। बताइए आप बाबा, आप वोट दे रहे हैं? वोट काहे के लिए देंगे? नहीं देंगे? नहीं देंगे। लेकिन सरकार का कहना है अधिकार है, बढ़िया नेता चुनना है तो वोट करना है। कोई बढ़िया नेता नहीं है, कोई बढ़िया नेता नहीं है। कोई नहीं? नहीं। आप सीओ बीडीओ किसी को अपनी गांव की स्थिति पे लेटर उटर दिए हैं? बहुत बार दिए हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं? कोई अधिकारी भी नहीं? कोई अधिकारी नहीं, यहाँ देखने के लिए भी नहीं आता है तो सुनने की तो बात दूर है। समरी लाल कभी आए हैं? बहुत बार आ चुके हैं एरिया में, लेकिन ये टोला घुसा नहीं है। आदिवासी टोला नहीं आना है? एक बार पहले घुसा था, उसके बाद नहीं आया है। तो आदिवासी टोला से भी तो वोट जाता होगा ना? तो जाता है, वोट देने से काहे नहीं जाएगा? वोट देने पक्का नहीं जाइएगा वोट देने? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो 2 दिन में कुछ बदल गया तो जाइएगा? जब हम लोग को लिखित चाहिए, जब हम लोग को जो मांगे है मांगे पूरी होगा तब जाएंगे, न तो नहीं जाएंगे। तो वोट के दिन यहीं बैठना है? हम लोग यहीं पर बैठे हुए रहेंगे। वोट के दिन भी? हाँ, वो इस दिन भी। आप लोग कोई वोट नहीं देंगे? हाँ, एक बार हाथ उठा दीजिए भैया, हम दिखाना चाहते हैं। निखिल, वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, शिक्षा नहीं तो वोट नहीं, शिक्षा नहीं तो वोट नहीं, स्वास्थ्य नहीं तो वोट नहीं, स्वास्थ्य नहीं तो वोट नहीं, सांसद विधायक हाय हाय, सांसद विधायक हाय हाय। हम लोग को ठगा नहीं चाहिए, झूठा आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग को झूठा आश्वासन नहीं चाहिए। चलिए, एकदम मन पक्का बना लिया। आप लोग भी नहीं जाइएगा? पक्का नहीं जाइएगा? चलिए हाथ उठाइए, कौन कौन नहीं जाएगा। मतलब हम दिखाना चाह रहे हैं कि क्या आक्रोश है इस गांव में। आदिवासियों में शोषण बंद करो, आदिवासियों में शोषण बंद करो, आदिवासियों में शोषण बंद करो। तो ये सारे लोग हैं महुआ टोली के। कांके विधानसभा अंतर्गत या टोला आता है महुआ टोली, और ये आदिवासी बहुल इलाका है। खासकर मुंडा समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं।
500 से 600 की आबादी है और पूरी आबादी इस बार निश्चित कर ली है कि हम वोट नहीं डालेंगे, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो या निर्दलीय हो, किसी को हम वोट नहीं देंगे। इनका यह भी कहना है, बड़ा आरोप ये है कि दूसरे गांव जब इस विधानसभा के दूसरे गांव में जाएंगे जो ट्राइबल नहीं है, उन इलाकों में सड़कें हैं, स्वस्थ हैं और लगभग शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन ट्राइबल इलाकों में भैया ऐसा क्या है कि विधायक सांसद को आने में इतना दिक्कत है? या एससी सीट है, कांके विधानसभा एससी सीट है, तो एससी सीट है भैया, तो एसटी एससी ओबीसी हम एक चीज की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, आप एसटी गांव को क्यों भूल जा रहे हैं? एससी जो भी यहाँ पे विधायक चुन के आते हैं, इन एसटी ग्रामीणों को, आदिवासी बहुल इलाकों को आप कैसे छोड़ दे रहे हैं भैया? समझ से बिल्कुल परे है, यहाँ की जो राजनीति है समझ से बिल्कुल परे है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी अगर वोट नहीं देती है तो आप समझ जाइए, आप एक वोट से भी हार सकते हैं और 600 की आबादी है तो आपकी स्थिति क्या होने जा रही है ये यहाँ पर समझिए। यहाँ की सीओ बीडीओ आज तक यहाँ पर जब ये कह रहे हैं हम एप्लीकेशन दिए हैं, उस पर क्यों काम नहीं हुआ भाई? सीओ बीडीओ जिन पे जिम्मेदारी होती है 100% वोट कराने की, वो सरकार को क्या जवाब देंगे? निर्वाचन आयोग को क्या जवाब देंगे? जवाब सोच के रखिए कि इस गांव के लोग 600 की आबादी वोट नहीं दे रही है, अब क्या रिपोर्ट जमा करिएगा कि इस विधानसभा में इस गांव के लोगों ने वोट का बड़ा बहिष्कार किया है। और हमें नहीं लगता है कि ये 2 दिन के बाद मूड चेंज करने वाले, मूड चेंज होगा? नहीं होगा चेंज, नहीं होगा चेंज, पक्का नहीं होगा। नहीं जाना है वोट देने तो नहीं जाएंगे। तो ये सारे लोग 2 दिन, आज जब हम यहाँ पर आए हैं, आज 10 तारीख है ना, कल आखिरी जो प्रचार है उसकी सीमा भी खत्म हो जाएगी और 13 तारीख को इस विधानसभा में वोट होने हैं। आप समझ जाइए स्थिति क्या है यहाँ के लोगों की, यहाँ के प्रत्याशियों की। और इस गांव में अभी तक कोई प्रत्याशी भी नहीं आया है, ये भी सोचने वाली बात है। मतलब आप कहाँ का वोट लेना चाह रहे हैं, कहाँ के वोट का आपको इंतजार है जब बड़ी आबादी यहाँ पर वोट नहीं करेगी? फिलहाल इस गांव में, इस महुआ टोली में ना तो सड़क है, ना तो स्वस्थ है। कुपोषण के यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हम आपको दिखा चुके हैं। एक बच्ची साल भर की है लेकिन देखने से ये 6-7 महीना की बच्ची लग रही है। शौचालय नहीं है, शिक्षक यहाँ ढंग के नहीं है, ढंग से हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप समझिए शिक्षा की क्या स्थिति है। फिलहाल समस्याओं से घिरा यह महुआ टोली 13 तारीख को अपने मतदान केंद्र में नहीं जाएगा। कहाँ पे वोट करने जाते हैं? हम लोग चापड़ी जाते हैं। तो वहाँ पे जो वोटिंग कराने आएंगे उन दिन भर बैठे रह जाएंगे? नहीं जी जी, दिन भर बैठे रह जाएंगे, नाश्ता उस्ता करेंगे, बैठे रह जाएंगे, हाँ है ना? एकदम इंतजार करेंगे भैया कब आएगा, लेकिन आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, कभी नहीं। पोलिंग वाले लोग है ना, जब तक हम लोग मांगे पूरी नहीं करेगा तब तक नहीं जाएंगे वोट। चलिए अभी समय है भैया, अगर हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है, जो भी प्रत्याशी यहाँ से उठे हैं, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, निर्दलीय हो, अगर आपको लग रहा है कि जीतने के बाद आप पक्का इनका काम पूरा करेंगे, सड़कें देंगे, स्वस्थ देंगे, शिक्षा देंगे, आइए। ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए, लेकिन लिखित शर्तों के साथ अगर आप इनके साथ खड़े रहेंगे तो ये वोट हमको लगता है एक तरफा चला जाएगा। जो लिख के देगा एक तरफा जाएगा, एक तरफा जाएगा। 600 एक तरफ, एकदम एक तरफ, है ना? तो आप में अगर लग रहा है जीतने के बाद अगर हमें पूरा करने की कुव्वत है तो आइए, वरना ये बहिष्कार के लिए यहाँ पर बैठे हम हैं इस महुआ टोली में। हम आओ गांव भी घूमेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी चीजें हम निकाल कर आप तक लाएं। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।